नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। रिलेशन बिटवीन गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में रिलेशन अपने को इस्टेब्लिश करना है। 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स का ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है आपसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो डिफिनेशन जानते हैं अपन लोग। एक तो पहला जिसका ये खुद का डिफिनेशन होता है, दूसरा गॉस लॉ सरफेस के अकॉर्डिंग एक डिफाइन करके दिया है उसी फ्लक्स को, सेम फ्लक्स को। ठीक है, तो आओ जरा चेक करते हैं कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेट है। तो सबसे पहले देखेंगे गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ से अपन लोग जानते हैं फाई ई बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्यू इनसाइड क्या है, तो अपन लोग गॉस लॉ से जानते हैं कि मान लेते हैं कोई बहुत सारा चार्ज है, एक ऐसा सरफेस ले लिए, इस कदर सरफेस ले रहे हैं कि चार्ज को क्या कर रहा है, वो छुपा ले रहा है, उसके अंदर आ जा रहा है। तो इस सरफेस को अपन लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, याद है ना। तो इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उनका आप क्या कर दो, जोड़ दो, वही वाला चार्ज है क्यू इनसाइड। तो इस पार्टिकुलर फिगर में देख के आप बता सकते हो क्यू इनसाइड कितना है, तो जोड़ दो। तो पॉजिटिव वाला को पहले जोड़ दिए और जो नेगेटिव वाला पहले बाद में लिख दिए। तो Q1 और Q3 प्लस में तो पहले लिख दिया, माइनस Q2 नेगेटिव में तो उसको बाद में लिख दिया। तो इस पार्टिकुलर फिगर के लिए क्यू इनसाइड हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। तो इसके बदले में अपन लोग ये टर्म लिख सकते हैं, तो इसके कारण वो फाई ई आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इन सारे चार्ज से नेगेटिव चार्ज है तो वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएंगे। ऐसे जब बाहर आ जाएंगे तो ऐसे दिखेगा, आपको दिख रहा है। तो इसके कारण आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने क्या किया, दूसरा तरीका, एंड फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स के डिफिनेशन से अपन लोग जानते हैं कि ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है अपना, ये आपका एक शीट ले लिए, शीट का एरिया कितना हो गया ए, तो इसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड पास हो रहे हैं उसी को अपन लोग फ्लक्स बोलते हैं। उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये वाला है, फाई ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, तो सेम फ्लक्स, यही फ्लक्स यहाँ भी है और वही फ्लक्स यहाँ भी है, तो दोनों जगह आपका क्या है, सेम फ्लक्स है। तो दोनों को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखिए फाई ई डॉट डी ए, इसको यहाँ पे लिख दिया और दूसरे साइड में इस फाई को लिख देंगे, तो उसका मान ये बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में भाग नहीं लेता, इसको अपन ने बाहर निकाल दिया, डॉट के साथ बाहर आ गया। डी ए छोटा छोटा एरिया है, एरिया वेक्टर है, छोटे छोटे एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब जोड़ रहे हो आप, जोड़ दोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया। तो ई डॉट डी है, ये राइट साइड में क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट चलता आ रहा है। तो डॉट को हटा दिया तो कॉस थीटा आता है, याद है ना, ई ए कॉस थीटा होगा। यहाँ पे साइन थीटा कहाँ से आ गया, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग का यही आ गया, ई ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यही वाला गॉस लॉ है, इस साइड जो लिखा हुआ है गॉस का फ्लक्स है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ एक दूसरे से कैसे रिप्रेजेंट है, यही वो रिलेशन है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, तो ये पूरा डिराइव करके आपको बताना है। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतने। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू गाइज।